देखिए, झारखंड महिला मजदूर मोर्चा का गठन लगभग 1 वर्ष पहले हम लोगों ने किया था। उसी आधार पर प्रत्येक 3 माह पर इसकी बैठक होती है। झारखंड महिला मजदूर मोर्चा में 4 संगठन के लोग हैं: आंगनबाड़ी, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पोषण सखी। अगर एक तरह से हम देखते हैं तो समूचे राज्य के अंदर यही 4 प्रमुख महिलाओं का संगठन है और यही 4 प्रमुख बिंदु को लेकर ये सभी ग्रामीण महिलाएं कार्यरत भी है। अगर आज के दिनों में देखा जाए तो आंगनबाड़ी में काम करने वाली जो हमारी महिला बहन हैं, वो गर्भधारण से लेकर स्कूली शिक्षा तक सारा कार्रवाई, और अब तो निर्वाचन में भी उन्हें लगाया जाने लगा। दूसरी ओर जब जल सहिया को देखते हैं, स्वच्छ जल और स्वच्छता में सारा जिम्मेवारी उनकी है। तीसरी ओर स्वास्थ्य सहिया को देखते हैं, समूचे राज्य के अंदर समूचा मेडिकल डिपार्टमेंट, बिना उनका कोई हॉस्पिटल चल नहीं सकता है। चौथी ओर पोषण सखी देखें तो पोषण और कुपोषण का जो भी बीमारी दूर करना है सब उनके मातहत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का और इस देश का भी कहें, क्योंकि ये सभी केंद्रीय परियोजना है, समूचे देश में चलता है और संयोग से सभी ग्रामीण महिलाओं को इसमें लगाया गया है। और एक लंबे अवधि से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कार्यरत है। लेकिन आज अगर उनके मानदेय की ओर ध्यान देते हैं, जो 24 घंटा काम करती है, किसी को 1000 यानी जल सहिया को 1000, स्वास्थ्य सहिया को 2000, जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली सहायिका है उनको 5000, जो पोषण सखी है उनको 3000, जो आंगनबाड़ी में सेविका है उनको 10000। शर्म लगता है कि इतने महत्वपूर्ण काम में लगाने के बावजूद एक तरफ कहा जा रहा है नारी सशक्तिकरण होगा, नारी के उत्थान के बगैर देश का उत्थान नहीं होगा। दूसरी ओर उसी नारी का इतने बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। राज्य सरकार कहीं घबराती है कि हमको राज्यांश देना पड़ेगा। अरे आपको राज्यांश बहुत कम देना पड़ता है, आप क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सभी झारखंड के बेरोजगार हैं, ये और महिला बेरोजगार है और इतनी महत्वपूर्ण सेवा में लगी हुई है। आज अगर स्वास्थ्य सहिया को हटा दिया जाए तो एक भी हॉस्पिटल लगता है। आज अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हटा दिया जाए तो कोई आंगनबाड़ी चलेगा और सारा चीज धारा का धारा बजट रह जाएगा। इधर जल सहिया बंद कर दिया जाए, साधारण सा बरसात आया नहीं, 90% लोग खांसी और सर्दी जुकाम से पीड़ित हो गए पानी के चलते। लेकिन अगर वो स्वास्थ्य के प्रति उसमें लगाया गया है पेयजल और स्वच्छता में, कहाँ दिमाग है? पोषण सखी को आप देख रहे हैं, अगर कोई व्यस्त हो जाए या महिला हो जाए तो सारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। ऐसे क्षेत्र में ये 1000 से लेकर 10000 तक यह मानदेय हास्यास्पद है। सरकार से बैठक में हम लोगों ने मांग रखा है कि कम से कम न्यूनतम 21000 रुपया मानदेय निर्धारित किया जाए, चाहे वह सेविका हो, चाहे सहायिका हो, चाहे जल सहिया हो, चाहे वह पोषण सखी हो और चाहे वह स्वास्थ्य सहिया हो। दूसरी ओर एक चीज की गारंटी तो सामाजिक तौर पर सरकार को देना चाहिए कि मानदेय, उसको बीमा का लाभ, कि अगर वो काम कर रही है, कहीं एक्सीडेंट कर जाती है, दुर्घटना कर जाती है, कोई बीमा नहीं, कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं, और इतने महत्वपूर्ण सेवा में आपने उसको लगा दिया है। एक से एक कठोर बीमारी के रूप में वो काम करती है, एक से एक अस्वच्छ रूप जाकर स्वच्छता के रूप में जाने में काम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बीमा का लाभ उसको मिलना चाहिए। और तीसरा कि 60 वर्ष की उम्र तक काम करने के बावजूद भी अगर कुछ पैसा उसको 1000-2000 देकर कम पेंशन की गारंटी हो, ताकि बुढ़ापे में वह चैन से जी सके। इन्हीं मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में तमाम महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना विचार रखा और यह 3 सूत्री मांग पेश करके हम लोग आज सरकार को देने वाले हैं। इसी बिंदु पर आज हमारी बैठक हुई और इस बैठक में हम यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद।